रात में जल्दी सोया करो ना, रात सोने के लिए होती है। जल्दी से। अलीजा। कैसे आना हुआ बेटा? सब खैर थी, गलती से भूल गए। अच्छा जी, कल हमारा पॉलीगॉन तो खासा हो चुका था। अब मुझे बता दो, पॉलीगॉन्स के और सवाल करवाऊँ या बस मैं अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँ? जल्दी से बता दो। तुम लोग बोलोगे तो मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा। और क्वेश्चन करने पॉलीगॉन्स के, या मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूँ? यार जवाब दे दिया करो। हाँ, करवा दें क्या? क्या करवा दूँ? और टॉप और दूसरे क्वेश्चन और करवा दूँ या नया टॉपिक करवा दूँ? अच्छा, भाई सब ना जवाब दिया करो साथ साथ फौरन। जवाब नहीं दोगे ना, हमने गुस्से में रिमूव कर दिया ना, पर तुम लोग रिमूव हो जाओगे, ये मैं बता रहा हूँ। और फिर पूरे दिन के लिए रिमूव रहोगे, कोई और क्लास नहीं दे पाओगे। अच्छा देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारे पास। इसमें कह रहा है, इन द डायग्राम ए बी सी डी इज अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ए बी सी डी एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ईच इंटीरियर एंगल इज 165, उसका इंटीरियर एंगल 165। ए बी सी डी की बात, ए बी सी डी की बात हो रही है, ठीक है? तो उसने क्या कहा है, उसने हमसे कहा हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। इंटीरियर एंगल 165 है, नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है। क्या लगेगा फॉर्मूला? 165 इज इक्वल्स टू n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। ये हो जाएगा 165n डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू n माइनस टू। 165 डिवाइड बाय 180 कितना होता है?
165 डिवाइडेड बाई 180 कितना होता है भाई? यार 165 डिवाइड बाई 180 की फ्रैक्शन बता दो। आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? फ्रैक्शन पूछ रहा था बेटा मैं। बारह में से 11 जाएगा, एन बचेगा, एन इज इक्वल टू 24। पार्ट बी देखो, ए बी पी क्यू इज अ पार्ट ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगॉन। दिस पॉलीगॉन हैज 12 साइड्स, कैलकुलेट एक्स। एक दूसरा पॉलीगॉन है, इसकी 12 साइड है। तो मैं एक्स की वैल्यू चाहिए। देखो एक्स पे तो पूरा राउंड मुकम्मल होगा 360 का। इट मीन्स इफ़ यू हैव दिस एंगल, अगर तुम्हारे पास ये वाला एंगल हो तो तुम इसको क्या करोगे, 360 से सबको माइनस कर दोगे। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा 12 साइडेड पॉलीगॉन, इसका इंटीरियर एंगल कितना निकलेगा? तुम्हें एक इंटीरियर एंगल चाहिए। तो एक इंटीरियर एंगल निकालने के लिए रेगुलर शेप के अंदर क्या फॉर्मूला था, n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई एन। ये है ना, ये लिखा हुआ। तो n कितना है तुम्हारे पास, n है तुम्हारे पास 12, 12 माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई 12। तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 12। टू फाइव ज़ा 10, टू सिक्स ज़ा 12, सिक्स वन ज़ा सिक्स, 630। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 150। एक इंटीरियर एंगल 150 का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल तुम्हें 150 मिल गया। तुम्हें एक्स चाहिए तो पूरा राउंड मुकम्मल हुआ होगा 360 का। ठीक है। क्या करोगे तुम, 360 माइनस 150 माइनस 165। अब बताओ एक्स कितना आ रहा है? 45। 45। इसको 45 डिग्री।
अच्छा देखो बेटा, इसका पार्ट ए। पार्ट ए में आपसे क्या कह रहा है? पार्ट ए में वो आपसे ये कह रहा है कि शो दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज 135। तो आपको सिर्फ दिखाना है कि इंटीरियर एंगल 135 है, ये शो करके दिखाना है। ठीक है। तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय एन का। ठीक है। तो अब ये ऑक्टागोन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी 8 साइड है। तो ये हो जाएगा 8-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है। ये बनेगा बेटे आपके पास 8-2 का मतलब कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 290, 2 1 ज़ा 2, 245। 3 मल्टीप्लाई बाई 45 कितना होता है? 135. वन 35. 135। एक एंगल 135 का है, ये आपको शो करना था, वो आपने शो कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ ये है नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट बी में। पार्ट बी से उसकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी ना। तो पार्ट बी से कॉम्प्लिकेशन क्या स्टार्ट होंगी? अब उसमें सवाल मतलब पूछेगा, वो मुश्किल तरीन भी पूछ सकता है। कह रहे हैं द डायग्राम ए बी बी सी सी डी एंड डी आर द फोर एडजेसेंट साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। अगर ये सारी एडजेसेंट साइड है रेगुलर ऑक्टागन की, उसका मकसद हुआ कि ये ये और ये सब साइड बराबर होंगी। ठीक है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि भाई एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ ई ये साइड है। सी एफ मीट्स बी एट जी। सी एफ की जो लाइन है वो बी ई से मिल रही है जी पर। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा, रेगुलर ऑक्टागन है ना। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वक्त एक्स की बात यहाँ पे करूँ, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा सी डी ई का, इस वक्त ये आइसोसेलेस, इसका मतलब एक्स यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये साइडें बराबर है दोनों। अच्छा, ऑक्टागन के सारे इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो ये वाला इंटीरियर एंगल आप पहले ही निकाल चुके थे, दैट इज 135 पर डे। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस ट्राइंगल से एक्स की वैल्यू निकालना तो क्वाइट ईजी, तो ये तो बहुत आसान है इसके अंदर ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये है, अच्छा बी के पार्ट वन का ए है, बी के पार्ट वन और उसका भी ए पार्ट। ठीक है। तो अब ये काम आप इस तरीके से करेंगे, देखें एक्स निकाल लेंगे। आपको एक्स निकालना है ना, अब इसको करें 180 माइनस 135 डिवाइडेड बाई 2। 180 माइनस 135 अगर आप करेंगे तो आपके पास कौन आंसर आएगा? अली बताना ज़रा क्या आंसर आएगा? 2.5. हैं? 22.5? जी ट्वेंटी टू जी 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 ट्वेंटी 22.5. 22.5। उसके बाद पार्ट बी में वो आपसे क्या कह रहा है? पार्ट बी में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो आपसे? एक्सपेक्टेशन तो उसकी बहुत है, लेकिन वाई, वाई का क्या है? अच्छा, वाई कैलकुलेट करना है। तो बेटा इट्स क्वाइट सिंपल एज वेल। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरों, मेरे पीलों, मेरे नीलों, ये लाइन जो सी से एफ पे गिरी है ना, दैट इज अ परपेंडिकुलर, क्योंकि इसने ए से ई को बीच से ब्रेक कर दिया। इट्स मीन इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये तो 90 डिग्री है, कंफर्म होगा। अच्छा, अब सी से एफ और एफ से ई भी तो बराबर है ना। देखो ये लाइन लगी हुई ब्लैक वाली इसके ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि सी से एफ और एफ से ई दोनों की लेंथ बराबर है। अगर दोनों की लेंथ बराबर है तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाला भी वाई होगा, ये पूरा का पूरा वाई होगा। तो इट मीन्स वाई निकालने के दोबारा मैं वही वाला फॉर्मूला फॉलो करूँगा। तो ये आएगा मेरे पास, आई गेस 45 आएगा। ठीक है। वाई निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 180 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2, देन वाई इज इक्वल्स टू 45। डी में निकल गया। अच्छा, अब बात है किसकी? अब बात है सी की। सी कैसे निकालूंगा? तो भैया जी, ओ सॉरी, सी, पार्ट सी में पूछा क्या उसने? जेड, जी पूछा उसने। पार्ट सी मुझसे पूछा है जी, वो भी निकल जाएगा।
देखो, तुम ये वाला एंगल पूरा देखोगे ना अगर, तो ये पूरा एंगल है 135। उसमें से वाई और एक्स तो मैं पहले ही मिल चुका है, तो वो मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये बाहर वाला एंगल आएगा। जो यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये लाइन लगी हुई है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इन दोनों की मदद से मैं जी निकाल पाऊंगा। पहले मुझे इधर तक पहुंचना पड़ेगा। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास टोटल एंगल था 135। 135 में से मैं माइनस करता हूँ क्या क्या। एक तो एक्स वाला एंगल 22.5, फिर माइनस करता हूँ उसमें से 45। बताना बेटा कितना आंसर आ रहा है। 67.5। 67 पॉइंट, सॉरी, 5। अच्छा भाई, ये एंगल तो आ गया 67.5। अब आपको चाहिए जी। तो जी निकालने के लिए आप ये करेंगे, आप करेंगे 180 माइनस 67.5 और माइनस का 67.5 दो बार, ताकि जी निकल जाए। तो 67.5 और 67.5 कितना होता है? 7 7 14, 4 इधर एक आठ, 5 6 12 13, 135 होता है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 में से मुझे 135 को माइनस करना है। और 180 में से 135 माइनस होता है, तो आंसर आता है 45। ठीक है भाई, ये तो हो गया पार्ट सी। अब पार्ट डी देखो। पार्ट डी में क्या कह रहा है? डी में कह रहा है कि आपको निकालना है कौन सा एंगल टी का। टी का एंगल बहुत सिंपल है। टी का एंगल क्यों सिंपल है? क्योंकि देखो बेटा, ये लाइन ना बीच से ब्रेक कर रही है एंगल्स को। इससे ब्रेक कर रही है हमेशा, बीच से ब्रेक कर रही है। अगर बीच से ब्रेक कर रही है तो ये पूरा कॉर्नर जो नीचे तक बना हुआ होगा, वो पूरा यूं करके जो जा रहा होगा यहाँ तक के लिए, वो पूरा 135 होगा, क्योंकि पॉलीगॉन तो नीचे शिफ्ट हो रहा होगा ना फिर। तो 135 होगा। अब ये लाइन जो आई है, ये बीच से ब्रेक कर रही है, तो बीच से ब्रेक करने का मकसद ये हुआ कि अगर टी का एंगल निकालेंगे तो 135 डिवाइडेड बाई 2। तो टी का एंगल आ रहा होगा 67.5। ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा पॉलीगॉन सॉल्व। आगे देखो। राइट डाउन द स्पेशल नेम गिवन टू द क्वाड्रिलेटरल BCEF। स्पेशल नेम क्या है आपके क्वाड्रिलेटरल का? सर ट्रेपीजियम। BCEF, हाँ BCEF ट्रेपीजियम है। अच्छा, पार्ट वन था ना वो, अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट टू। तो पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है भैया जी? ट्रेपीजियम। पार्ट थ्री देखो। पार्ट थ्री में क्या कह रहा है वो? पार्ट थ्री में कह रहा है गिवन दैट FC इज इक्वल टू 10, कैलकुलेट CE। वो कह रहा है एफ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको? CE का डिस्टेंस। हाँ तो सही है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बना हुआ है, सी का डिस्टेंस वैसे ही निकल आएगा। वाई का एंगल भी तो निकाल चुके हैं ना हम। देखो भैया जी, अगर ये 10 है तो मैं सी ई का डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन यानी कि 100 लगेगा इसमें। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ज़रा लगाओ इसके अंदर। थीटा कितना है? 67.5। ऑपोजिट 10 है और हाइपोटेन्यूज तुमको निकालना है। हाइपोटेन्यूज बेसिकली क्या था? सी ई था। तो अगर तुम सी ई कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 10 डिवाइडेड बाय साइन 67.5। कितना हो गया? सी ई इज इक्वल टू पाइथागोरस। पाइथागोरस। हाँ ये भी 10 है, नीचे वाला भी 10 है। पाइथागोरस भी लग जाता।
बताई दो, आंसर बताई दो। 10.83. 10.82। अच्छा, इसका पार्ट 4 देखो। पार्ट 4 में कह रहा है वो, शो दैट ट्रायंगल सी जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी बी। तो कह रहा है कि भाई सी जी, अच्छा ये सिमिलर वाली प्रॉपर्टी है। सिमिलर याद है तुम लोगों को? वो क्या था? रिमाइंड करवाएं। सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल याद है? सर ने पढ़ाए थे किसी ने 9th में? सुनो। पढ़ाए तो हैं। पढ़ाए थे। हाँ, पढ़ाए तो हैं। तो सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी याद है कि कैसे प्रूव करते थे? साइड 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 होती थी, साइड एंगल साइड होती थी। अच्छा, वो ऐसे से हाँ, पढ़ाए। पढ़ा है। अच्छा, सिमिलर में क्या चीज़ होती है याद है, और कॉन्ग्रुएंट में क्या चीज़ होती है? सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं और कॉन्ग्रुएंट कैसे? कॉन्ग्रुएंट के तो 3 तरीके हैं। मतलब डेफिनेशन से कैसे आइडिया हो सकता है कि हमें क्या करना है। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट का डिफरेंस पता है क्या है? नहीं पता? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा। ठीक है। मई जून 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इधर। इसमें कह रहा है तुमसे, द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ अ आइडेंटिकल रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 12 साइडेड। बस खत्म हो गए सवाल, ये थोड़े से सवाल हैं।
एक आध सवाल और करूँगा, कल से वेक्टर स्टार्ट करूँगा। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ टू आइडेंटिकल रेगुलर पॉलीगॉन 12 साइडेड पॉलीगॉन, यानी कि 12 साइडेड वाला पॉलीगॉन दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसमें कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ एबीसी। ये दो आइडेंटिकल हैं और वो एबीसी का एंगल मांग रहा है। ठीक है, एबीसी का मतलब बी का एंगल मांग रहा है, इट मीन्स इंटीरियर एंगल मांग रहा है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई एन। तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा इससे, ये बचा 12 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 12। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 630। तो इंटीरियर एंगल तुम्हारे पास आ रहा है 150। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी देखो, पार्ट बी में कह रहा है नेम डिफरेंट रेगुलर शेप will fit exactly into the space at B, name this space। यानी कि यहाँ पर ये जो B का स्पेस है ना, ये वाला, इस जगह पे कौन सा शेप फिक्स हो सकता है। तो लेट सपोज मुझे नज़र आ रहा है ट्रायंगल फिक्स हो सकता है, लेकिन वो ट्रायंगल कंफर्म होना चाहिए ना कि कौन सा है, क्योंकि तीन स्टेट है ट्रायंगल की। तो एक्सटीरियर होगा या तो इंटीरियर होगा, ऐसा होना चाहिए कुछ। ठीक है, अब देखो ये रेगुलर शेप है, तो इसका मकसद ये हुआ कि भाई इसमें ये वाला और ये वाला साइड तो बराबर होगी, क्योंकि दो आइडेंटिकल हैं, उसे लिखा है ना टू आइडेंटिकल रेगुलर। तो इसका मतलब ये दोनों साइडें बराबर होंगी, क्योंकि एक जैसी साइड होगी लेंथ की। तो इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल भी इक्वल होगा। अब अगर मुझे ये बाहर वाला एंगल मिल जाए तो कहानी बन जाएगी। बाहर वाला एंगल भी मिल सकता है, ये अंदर वाला और ये अंदर वाला एंगल भी सेम है। ये अंदर वाला तुमने निकाला 150, तो ये भी कितना होगा 150। तो अब तुम बाहर वाला निकाल लो। बाहर वाला कैसे निकालोगे तुम, उसके लिए तुम एक काम करो, तुम 360 में से 150 कोलेट्रल और, हो गया। हाँ कितना हो गया, 300 हो 60 गया हो ना। गया। ये तो कितना हो गया, ये 60 हो गया। अच्छा, ये वाला तो 60 हो गया। अब तुम्हें अंदर वाले भी दोनों चाहिए ना, ये भी चेक करने पड़ेंगे कौन से हैं। तो एक काम करो, 180 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों एक आइसोसेलेस थे, तो ये भी कितना आएगा 60। तो ईच एंगल इज 60। तो अगर हर एंगल 60 डिग्री का है, तो कौन सा ट्रायंगल बता रहे थे सैफू बेटा तुम। इक्वलेटरल। अच्छा, ठीक है, ये बन गया तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वाड्रेटिक ग्राफ किए तुम लोगों ने। ठीक है होता है। हैं, ठीक है होता है। मतलब फंक्शन की ग्राफ होता है ना क्वाड्रेटिक ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ग्राफ। करे तो हो गया, पता नहीं याद नहीं है। अच्छा, और सर्किल प्रॉपर्टीज। सर्कल प्रॉपर्टी, नहीं सर्कल प्रॉपर्टी सुन मेरी। अच्छा, कल हमारी क्लास में जो काम था, जो हमने क्लास में दिया था और क्लास में कुछ बच्चों ने किया था, अगर उन बच्चों को चेक कर ले।